सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। मुझे अपलोड करने का बहुत मन था, मुझे रिकॉर्ड भी करना था, बट पिछले हफ्ते मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, एडिट करूँ और फिर उसे अपलोड करूँ। कुछ पर्सनल चीज़ों में बिजी था और मैंने टाइम निकालने की कोशिश भी की थी कि यार मैं चलो टाइम निकाल के रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने टाइम निकाला भी था। बट मेरे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे ऊपर वाले घर में जो लोग रहते हैं उनकी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पिछले एक हफ्ते से इतनी लाउड नॉइजेस है, इतना साउंड पोल्यूशन है कि सर फट रहा है लिटरली। और अगर मेरे वीडियो रिकॉर्ड करता भी तो आप सबको बस ढैम 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 हथौड़े की ही आवाज़ सुनाई देती और पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता। सो वो एनवायरनमेंट भी नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो आई वाज लाइक यार चलो छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीक करेंगे। सो हियर आई एम, सॉरी फॉर द डिले। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, सोशल मीडिया बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। पार्ट 1 काफ़ी समय पहले आया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि पार्ट 2 बनाऊंगा। सो लेट्स मेक पार्ट 2। Yeah. Part 2 is about the private domain. So part 1 was about the public domain. Public domain में हमने जो public sphere है of internet, public area of internet, जहाँ पे news है, hashtags है, trending sections, लोग क्या publicly बात कर रहे हैं, opinions, क्या चल रहा है, trends क्या हैं, इसके बारे में बात किया था और how is it affecting the positives and the negatives of it. So I was like कि I went into the more negative side of it. In fact, it was completely negative. Positives के बारे में मैंने बात ही नहीं की थी because we all know the positives of social media. We don't know the negatives. So मैंने सोचा कि private domain के बारे में भी बात करना बनता है because I think private domain is much more complicated than the public domain. Public domain it's much more simple, although the topics जो toxic topics हैं public domain में, जिसके पीछे लोग पागल की तरह पड़े रहते हैं, वो complicated हो सकते हैं, but the concept in itself in the public domain, it's a lot easier, it's a lot simple. Private domain on the other hand, it's much more complicated, it's much more difficult to understand because वो कहीं ना कहीं personal space में रहता है और वो तुम्हारे अंदर वो एक वॉर चल रही है उसको लेके। So it's much more complicated to dissect कि आखिरकार चल क्या रहा है इसमें। It's more weird, it can go in way much different directions than the normal public domain. Public domain is much more predictable. जो लोगों का behavior है in public domain, जिस तरह से वो react करते हैं to things, it's much more predictable. But in private domain, it's kind of unpredictable because insecurities आ जाती है. So in private domain, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ like Facebook, Instagram, इनके बारे में, जहाँ पे हमारे friends होते हैं या हमारी family members होती हैं। तो ये फ़ोटोज़, पर्सनल फ़ोटोज़, स्टेटसेस, अपनी लाइफ डे टू डे क्या चल रहा है, ये अपलोड करते हैं। और ये यूट्यूब में भी चल सकता है बिकॉज यूट्यूब में हालांकि पब्लिक पर्सनैलिटीज़ को हम देखते हैं, बट इन द एंड वी आर कंज्यूमिंग इट इन द सेम वे वी कंज्यूम लाइक द प्राइवेट कंटेंट फ्रॉम द पीपल वी नो। सो प्राइवेट कंटेंट में होता क्या है, आई थिंक ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई डोंट रियली यूज़ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आई ट्राइड बट इट्स नॉट फॉर मी। मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करूँ। आई जस्ट फील सुपर बोर्ड अबाउट इट। लाइक मुझे अंदर से वो इच्छा नहीं आती कि मैं फ़ोटो क्लिक करूँ, फिर उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँ, फिल्टर्स डालूँ, या फिर मैं फेसबुक पे अपलोड करूँ। मेरी फेसबुक अपलोड जो प्रोफाइल पिक्चर है फेसबुक की, उसे मैंने चेंज किया होगा 2 साल से पहले चेंज किया होगा, मुझे याद भी नहीं है। इंस्टाग्राम की तो बात ही मत करो, वो भी शायद 2 साल पहले मैंने कुछ अपलोड किया था। वो भी मैंने इसलिए अपलोड किया था बिकॉज लोग अपलोड करते थे। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू राइट द क्राउड, बट द थिंग इज आई एम नॉट इनटू इट, आई एम नॉट इनटू इट एट ऑल। एंड इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ। द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रीजन in the private domain cycle of social media bootstrap paradox is that the insecurities, you feel insecure when you look at other people's posts. तुम लोगों के फोटोज देखते हो, पोस्ट देखते हो कि यार वाह क्या लाइफ है इसकी, पत्नी के साथ घूम रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, हुक्का, पार्लर, क्लब्स, ड्रिंक्स सब कर रहा है। एंड ये एक साइकिल है जो लोग करते हैं, लोग अपलोड करते हैं क्या क्या कर रहे हैं, क्या फूक रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सब अपलोड करते हैं। इतने सारे खतरनाक स्टेटस, गाड़ी में जा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, स्टेटस लगा के रखा है, लॉन्ग नाइट ड्राइव, एंड यू सी ऑल दैट।
और फिर हम लोग करते क्या है, हम लोग उसे अपने लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। यार हमारी लाइफ में इतनी चकाचौंध क्यों नहीं है, हमारी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं है। ये हम इलॉजिकली सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग फ्रॉम द सेंटिमेंटल पॉइंट्स ऑफ व्यू कि यार हमारे लाइफ में वो वाओ फैक्टर नहीं है, विच इज़ कम्प्लीटली स्टूपिड। बिकॉज इन द एंड हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे लाइफ में ये वाओ फैक्टर नहीं है, बट हम ये भूल जा रहे हैं क्या हमें इस वाओ फैक्टर की, जो हमें सो कॉल्ड कूल लाइफस्टाइल लगती है, क्या हमें इसकी ज़रूरत है भी? क्या हम इसके बिना खुश नहीं थे? बिकॉज व्हेन आई सैट एंड आई थॉट अबाउट इट, मैंने यही रियलाइज किया कि यार आई एम कम्प्लीटली फाइन द वे आई एम, माई लाइफ इज सिंपल एंड आई एम हैप्पी विद इट। मुझे नहीं चाहिए ड्रिंकिंग, मुझे नहीं चाहिए स्मोकिंग, हुक्का, क्लबिंग, आई डोंट लाइक दैट, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। और जब मैंने ये रियलाइज किया, आई वॉज लाइक मच मोर सिक्योर। वरना इसके पहले आई वॉज ऑलवेज पैरानॉइड कि यार मेरी लाइफ बहुत वाहियात है, इनकी लाइफ बहुत कूल है, बहुत मस्त है। और ये जो कंपैरिजन है ये बहुत टॉक्सिक है, इट कैन टेक यू डाउन इफ यू डोंट, तुम्हें अगर अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगी, दिस विल टेक यू डाउन, यू विल सिंक इन योर ओन इमोशंस, एंड वो काफ़ी डेंजरस है बिकॉज यू आर सिंकिंग इन एन इमोशन दैट डज नॉट इवन एग्जिस्ट। ये प्रोजेक्ट किया है तुम्हारे दिमाग ने, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर अगर तुमने एक फोटो देखा जिसमें लोग बहुत कूल, तुम्हारे कोई पुराने स्कूल के दोस्त थे, तुम देख रहे हो वाह बहुत कूल है, बहुत अच्छी लाइफ है, तुम एक मिनट के लिए बोलोगे कि यार इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट 2 घंटे बीत जाएंगे, तुम भूल जाओगे तुमने कोई ऐसी फोटोज देखी थी, वो जो तुम उस वक्त सोच रहे थे कि यार मेरी लाइफ कितनी वाहियात है, वो इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। तुम वापस नॉर्मली जी रहे हो, तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कुछ ऐसा देखा था कि तुम अपने आप को इन्फीरियर सोच रहे थे। ये हमेशा याद रखने की बात है कि एक लूपिंग बिहेवियर है, इट्स अ लूपिंग बिहेवियर। तुम भूल जाओगे, फिर तुम नेक्स्ट डे वापस इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलोगे और तुम्हें वापस किसी ऐसे ही व्यक्ति का, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हो, फोटोज दिख जाएंगी, और फिर उसके बाद तुम वापस परेशानी में डूब जाओगे कि यार मेरी लाइफ इतनी वाहियात है, माई लाइफ सक्स एज फक। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद यू विल फॉरगेट अबाउट इट, यू विल बी लाइक मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, आई प्रिटेंड आई डिडंट सी दैट। एंड ये अगेन इट्स अ लूपिंग बिहेवियर, ये बार बार होता है, और ये धीरे धीरे यू डोंट इवन रियलाइज इट, वो तुम्हें एकदम बॉटम में ले जाएगा टू द पॉइंट कि अब तुम रेगुलरली सोचने लगो कि मेरी लाइफ एकदम वाहियात है। तुम्हारे पास जो है तुम उससे खुश नहीं रहोगे, विच इज़ बैड, विच इज़ हॉरिबल, बिकॉज तुम्हारे पास जो है उसे तुम अहमियत नहीं दे रहे हो, यू आर कंसिस्टेंटली ऑब्सेस्ड विद द थिंग्स यू डोंट हैव। मैं जब छोटा था, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद like a strong gaming computer. I love video games. I still kind of love video games, not as much as I used to, but बचपन में मुझे गेमिंग का बहुत शौक था। मैंने GTA Vice City में बहुत आवर्स खेले हैं, और मैं 800 नहीं 640x480 रेजोल्यूशन में खेला करता था उस गेम को। उसमें भी अराउंड 25 FPS आते थे। सो आई वॉज लाइक कि यार मुझे बहुत तगड़ा कंप्यूटर चाहिए, बट मैंने उसे अपनी ऑब्सेशन नहीं बनाई हुई थी कि यार मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरे पास जो था मैं उसे अप्रिशिएट करता था। गेम 25 FPS पे ही चलती थी, बट मैंने उसे इंजॉय किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजॉय विथ वॉट यू हैव गॉट एंड वर्क टूवर्ड्स वॉट यू वॉन्ट इन द फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। एक फेसबुक फोटो जो किसी ने अपलोड किया है, वो तुम्हारे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे जीवन में। तुमने एक फ़ोटो देख के अपने आप को इन्फीरियर सोच लिया, और ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स करते हैं इन दी अर्ली 20s और मे बी बिलो 20s ऑल्सो, मोस्टली बिलो 20s। आई थिंक आफ्टर 20 के बाद तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं रहता कि तुम इस बारे में सोचो। तुम्हें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करने, कॉलेज जाना है, सक्सेसफुल बनने की तरफ तुम्हें बढ़ना है। बट आई थिंक जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ऐसा सोचते हैं, और आजकल तो और ज़्यादा, क्योंकि आजकल माँ बाप बेवकूफ़ हो चुके हैं। बच्चों को, क्लास 8 के बच्चों को आईफोन पकड़ा देते हैं और बोलते हैं चूती हैं क्या माँ बाप। सॉरी माँ बाप, सॉरी, आई एम सो सॉरी। माँ बाप को गाली नहीं देने का, नो स्लैंग, नो अब्यूजेस टुवर्ड्स एनी पेरेंट्स, ओके? आई अपोलोजाइज, डोंट कैंसल मी प्लीज। सो ये एक प्रॉब्लम है, ये है, दिस इज लाइक द ओनली एक्चुअल प्रॉब्लम विद the private side of Facebook, and how I got rid of it is that I just stopped using it, and even if I do use it, I use it barely. मैं 2 हफ्ते में एक बार Instagram या Facebook खोलता हूँ, और आज भी मेरे अंदर वो भावनाएं नहीं है कि मैं पर्सनली कुछ अपलोड करूँ या पोस्ट करूँ, बिकॉज
it's not my thing. For me it's a waste of time. किसी और के लिए it's a fun thing, fine enough. मेरे लिए it's a boring thing. Uploading a picture on Facebook or Instagram, to me it's boring and I'm not like that. हम क्या करते हैं, हमने बस सरफेस एरिया से किसी को देख लिया और हमने जज करने लगे कि इसकी लाइफ कितनी कूल है. हमें नहीं पता पर्सनली उसके लाइफ में क्या चल रहा है. मे बी इज एट द वर्स्ट स्पॉट. मे बी वो अपने, हम ये रियलाइज नहीं करते कि इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे लोग हमेशा अपनी परफेक्ट वर्जन को पोस्ट करते हैं. उनके एक्चुअल लाइफ में क्या चल रहा है इट डजेंट मैटर. हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है. मे बी वो भी उतने ही परेशान हैं जितने हम हैं. मे बी ये लोग इसीलिए फोटोज पोस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर फोर्स्ड, बिकॉज वो देखते हैं कि लोग पोस्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी एक ऑब्लिगेशन होता है कि हमें भी पोस्ट करना है, हमें भी वो लाइक्स, हमें भी वो शेयर्स, वो कमेंट्स चाहिए. मे बी वो भी किसी को देख के सोचते हुए कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है मुझसे, और फिर उससे ही काउंटर करने के लिए वो भी पोस्ट करते हैं. तो इट्स अ साइकिल. और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज दिस वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल. सम पीपल डोंट गिव टू शिट्स, सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विद इट, some people like me who just stop using it. और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि दिमाग में क्या चलता है. लोग इससे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, विच इज़ आई नो इट साउंड स्टूपिड कि इससे भी डिप्रेशन में क्यों जा सकता है, बट जा सकते हैं अगर यू नो अर्ली एज में कोई ऐसा सोचने लग गया, कोई ऐसी टॉक्सिक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स वाली बातें सोचने लग गया. सो दे कैन गो इन डिप्रेशन अगर कोई उनसे बात नहीं करेगा. एंड दैट्स वेरी स्केरी टू मी. And that's a problem with, this is the problem with modern day, you know, private side of social media. Statuses वगैरह भी बहुत हमें मैनिपुलेट कर देते हैं कि यार हम ही बेवकूफ़ हैं, हम ही वाहियात हैं, हमारी ही जीवन बेकार है. हालांकि हम कभी इस बारे में नहीं सोचे कि हमने पर्सनली क्या क्या अचीव किया है. तुमने बहुत कुछ अचीव किया होगा पर्सनली. जस्ट बिकॉज तुमने उसकी फोटोज रखी नहीं है अपने पास, जस्ट बिकॉज तुमने कोई मेडल जीता और तुमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं किया, दैट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट. हियर इज द थिंग, इंस्टाग्राम फोटोज लोग देखेंगे, लोग लाइक मारेंगे और भूल जाएंगे. तो तुम भी एक काम करो, तुम भी भूल जाओ. बाय.